बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ऐसे बच्चों की दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिनको अपने वालिदैन के बाद बहुत ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। दो बच्चे जिनका नाम आसिम और मोमना था। आसिम और मोमना बहन भाई थे और अपने वालिदैन के साथ एक शानदार घर में रहते थे। आसिम की अम्मी का नाम नाजिया और अब्बू का नाम अकबर था। आसिम 14 साल का जबकि मोमिना 7 साल की थी। आसिम और मोमना के वालिदैन अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे। रमज़ान का महीना था और आसिम के अब्बू ने आसिम से वादा किया था कि आज अफ्तारी हम बाहर करेंगे। आसिम के अब्बू जब घर आए तो वो आसिम और मोमिना से कहने लगे, जल्दी से तैयार हो जाओ, अफ्तारी में बस 1 घंटा रह गया है। आसिम, मोमना और उनकी अम्मी तैयार होने लगे थे तो आसिम के अब्बू बोले, भाई जल्दी कर लो, ये ना हो रोज़ा घर में ही अफ्तार हो जाए। तो सब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ गए थे और सब कार में बैठकर किसी होटल में अफ्तारी के लिए चले गए थे। आसिम के वालिदैन आगे बैठे थे जबकि आसिम और मोमिना दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे। अफ्तारी करने के बाद जब अकबर अपनी फैमिली को लेकर घर वापस आ रहा था तो अकबर के बच्चे आइसक्रीम के लिए ज़िद करने लगे। तो अकबर बोला, अभी तो रोज़ा अफ्तार किया है। तो नाजिया बोली, कोई बात नहीं, आइसक्रीम तो है, आप खिला दें, बच्चे ज़िद कर रहे हैं। तो अकबर बोला, अच्छा ठीक है। तो दोनों बच्चे खुश हो गए। अकबर कार ड्राइव कर रहा था और साथ ही नाजिया से बातें भी कर रहा था कि अचानक एक ट्रक से अकबर की कार का एक्सीडेंट हो गया और नाजिया और अकबर अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। दोनों बच्चों को हस्पताल में दाखिल करवा दिया गया था। जब बच्चों को होश आया तो उनका चचा जाहिद उनके पास बैठा था। आसिम ने पूछा, चचा जान आप, अम्मी और अब्बू कहाँ हैं? तो जाहिद रोने लगा और कहने लगा, आसिम बेटा, अब तुम्हारे वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं। तो आसिम और मोमिना बहुत रोए। आसिम का चचा जाहिद उनको पहले अपने घर ले गया था, लेकिन जाहिद एक किराए के घर में रहता था। वो आसिम और मोमिना को लेकर फिर उनके घर आ गया और उन्हीं के घर में उनके साथ रहने लगा था। फिर 2 दिन बाद आसिम और मोमिना सुबह सुबह उठे। उन्होंने स्कूल जाना था। आसिम ने अपने चचा जाहिद को कहा, चाचू आप हमें पापा की गाड़ी में स्कूल छोड़ देंगे? तो जाहिद बोला, हाँ तुम तैयार हो जाओ। तो फिर आसिम पहले ख़ुद तैयार हुआ और बाद में अपनी बहन मोमिना को तैयार किया और जब बाहर गए तो उनका चचा जाहिद घर में मौजूद ना था, वो कार लेकर जा चुका था। आसिम और मोमिना पैदल चलकर स्कूल गए तो स्कूल लग चुका था, यानी आसिम और मोमिना स्कूल से लेट हो गए थे। स्कूल बंद हो चुका था। आसिम को बहुत दुख हुआ। उसने लेट आने के लिए टीचर से माफ़ी मांगी और कहा, टीचर हम आइंदा लेट नहीं होंगे। आसिम को अपने चचा जाहिद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो घर गए तो उनका चचा घर में ही मौजूद था। आसिम बोला, चाचू आप हमें घर छोड़कर चले गए थे, हमें पैदल स्कूल जाना पड़ा है। तो जाहिद बोला, मुझे लेट हो रही थी इसलिए मैं चला गया था, अब क्या मैं काम पर भी ना जाता? और वैसे भी तुम दोनों बड़े हो गए हो, अगर पैदल चले जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आसिम बोला, कल से आप कार लेकर मत जाना, हम ड्राइवर के साथ चले जाएंगे। तो जाहिद बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब दो और ड्राइवर को तनख्वाह क्या तुम्हारा बाप देगा? बोलो, और अगर स्कूल जाना है तो पैदल जाओ वरना घर में बैठे रहो। आसिम को बहुत दुख हुआ कि मेरे चाचू हमसे कैसा सलूक कर रहे हैं। मोमिना अपने चाचू को ऐसे बोलता देखकर रोने लगी तो उसका चाचू बोला, अपनी आवाज़ बंद करो वरना। तो आसिम बोला, क्या वरना? तो जाहिद ने आसिम के मुंह पर थप्पड़ मार दिया जिसकी वजह से मोमिना रोने लगी। आसिम सोचने लगा कि जब अब्बू ज़िंदा थे तो उन्होंने कभी मेरी छोटी बहन के सामने ऊंची आवाज़ में बात ना की थी और वो हमें भी ऊंची आवाज़ में मोमिना के सामने बात करने से मना करते थे, और आज मेरी छोटी बहन की आंखों में आंसू आ गए हैं। मोमिना रोने लगी और कहने लगी, भाई मैं कहाँ लेटूँ, मुझे तो अम्मी की गोद में सोने की आदत है ना। तो आसिम बोला, मोमिना तुम मेरी गोद में सर रख लो,
मोमिना ने अपने भाई की गोद में सर रख लिया तो आसिम अपने चचा के बारे में सोचने लगा कि अब्बू ने तो चचा को हिस्सा दे दिया था जो चचा ने खा लिया है। अब चचा अपना घर छोड़कर हमारे घर में रह रहे हैं। क्या चचा हमारे घर पर कब्जा तो नहीं करना चाहते? अगले दिन जब बच्चे फिर से पैदल स्कूल गए तो जाहिद कार लेकर निकल गया। जब घर आया तो आसिम के सामने वाले घर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। वो बोला जाहिद, तो जाहिद बोला जी। तो वो बूढ़ा आदमी बोला अकबर बहुत अच्छा इंसान था, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। अब अकबर जब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गई है। यार वो पैदल स्कूल जाते हैं, ये अकबर ही की गाड़ी है, तुम इसमें उनको स्कूल छोड़ दिया करो। तो जाहिद को बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और वो बोला आप अपने काम से काम रखें, समझ लगी, और घर चला गया। जब आसिम और मोमिना स्कूल से पढ़कर घर आए तो जाहिद ने आसिम की बेल्ट से बहुत पिटाई की और बोला घर की बात अगर आइंदा से बाहर किसी को बताई तो इससे भी बुरा हाल होगा तुम्हारा। तो आसिम रोने लगा और उसकी बहन मोमिना उसके साथ रोने लगी और कहने लगी भाई चाचू बहुत गंदे हैं, मुझे मामा पापा के पास जाना है। तो आसिम रोते हुए कहने लगा प्यारी बहन, जहाँ मामा पापा गए हैं वहाँ कोई नहीं जा सकता, काश उस वक़्त हमारे मामा पापा हमें साथ ही ले जाते तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। उसके बाद आसिम ने अपनी बहन को चुप करवाया। आसिम की बहन मोमिना को चिप्स खाने की तलब हुई तो वो बोली भाई मुझे चिप्स खानी है। तो आसिम अपनी बहन को लेकर चचा के पास गया और बोला चाचू मोमिना को चिप्स खानी है, इसे चिप्स ला दे। तो आसिम का चाचू बोला अच्छा, तुम्हारा बाप क्या मुझे पैसों के सूटकेस भरकर देकर गया था, जो तुम लोग कहोगे तो मैं फ़ौरन तुम लोगों को ला दूंगा। जाहिद ने मोमिना के मुंह पर थप्पड़ मारा और बोला सो जा, जाकर अंदर, अगर 1 मिनट और यहाँ खड़ी रही तो दूसरा थप्पड़ भी मार दूंगा। आसिम अपनी बहन मोमिना को लेकर कमरे में चला गया तो मोमिना बोली भाई अब्बू कितने अच्छे थे, हम जब भी उनको कुछ कहते थे तो वो फ़ौरन हमें वो चीज़ ला देते थे। भाई ये चाचू बहुत गंदे हैं। अगले दिन जब आसिम और मोमिना स्कूल गए तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल में 2 माह से फ़ीस जमा ना करवाने की सूरत में स्कूल से निकाल दिया था। तो उस दिन जब आसिम और मोमिना जल्दी घर आ गए तो उनका चचा बोला आज क्या स्कूल बंद था? तो आसिम बोला नहीं चाचू, आपने स्कूल की फ़ीस जमा नहीं करवाई। तो जाहिद बोला मैं क्यों तुम लोगों की फ़ीस जमा करवाऊं, तुम्हारा बाप क्या मुझको पैसे पकड़ा कर गया था, बोलो। तो आसिम को बहुत दुख हुआ। आसिम पढ़ना चाहता था, उसने सोचा कि अगर मैं नहीं पढ़ सकता तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बहन को ज़रूर पढ़ाऊँगा और मोमिना के स्कूल की फ़ीस ज़रूर जमा करवाऊँगा, मैं अपनी किताबें बेच दूँगा। फिर आसिम ने अपनी किताबें और नोट्स बेच दिए थे और मोमिना के स्कूल की फ़ीस जमा करवा दी थी। आसिम ने सोच लिया था कि मैं अपनी बहन को पढ़ाऊँगा। आसिम ने रोड पर चलती गाड़ियाँ साफ़ करनी शुरू कर दी थी और गाड़ियों वाले आसिम को गाड़ी साफ़ करने के लिए पैसे देते थे। आसिम को आज अपने वालिदैन की बहुत याद आ रही थी और आसिम को पता लग चुका था कि उसका चचा उनके घर पर सिर्फ कब्ज़ा करना चाहता था। आसिम को अपने और पराये की पहचान हो गई थी। कहते हैं ना, बुरा वक्त इंसान को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखा देता है। रात को घर वापस जाते हुए आसिम ने अपनी बहन के लिए चिप्स और बर्फ़ी ले ली और घर जाकर अपनी बहन मोमिना को दी तो वो खुश हो गई। जब उसके चचा ने आसिम और मोमिना को चिप्स और बर्फ़ी खाते देखा तो उसने पूछा कि पैसे कहाँ से लिए हैं। तो आसिम बोला आपसे मतलब। तो आसिम के चचा ने मोमिना को पकड़कर बहुत मारा। आसिम को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपने चचा के सर पर डंडा दे मारा। तो आसिम के चचा के सर से खून निकलना शुरू हो गया। तो आसिम और मोमिना भागकर सामने बुज़ुर्ग आदमी के घर चले गए। तो आसिम बुज़ुर्ग आदमी को आवाज़ें लगाने लगा, अंकल अंकल मुझे बचा लें। तो वो बुज़ुर्ग आदमी अपने घर से बाहर आया और बोला क्या बात है? तो आसिम बोला अंकल मुझे और मेरी बहन को बचा लें वरना मेरा चाचू हमें मार डालेगा। तो वो बुज़ुर्ग आदमी बोला तुम फ़िक्र ना करो। उस बुज़ुर्ग आदमी ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। फिर पुलिस आई और जाहिद को पकड़कर ले गई। अब आसिम ने किसी से मदद ना मांगी थी। अब वो अपनी बहन को पढ़ा भी रहा था और उसके लिए घर में खाना भी बनाता था। आसिम और मोमिना के वालिदैन के जाने के बाद उनका चचा ही उनके लिए आखिरी सहारा था।
पर उनके चचा ने उनकी मदद करने की बजाय उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया था और वो अपने भाई अकबर के घर पर कब्ज़ा करना चाहता था। और वो आसिम और मोमिना पर इसी वजह से जुल्म कर रहा था कि शायद ये बच्चे घर छोड़कर चले जाएं। पर आसिम ने जुल्म बर्दाश्त करके इंसाफ को हासिल किया था। आसिम और मोमिना के साथ बहुत गलत हुआ था। एक तो उनके वालिदैन दोनों बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे और दूसरा आसिम और मोमिना ने अपने चचा को अपना समझा पर वही उनकी जान का दुश्मन बन गया था। वालिदैन के जाने के बाद कैसे आसिम और मोमिना को जुल्म सहने पड़ रहे थे और उनकी ज़िंदगी ज़िल्लत से भर चुकी थी। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को उनके बच्चों के सरों पर सलामत रखे और उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। आमीन। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।